मध्य प्रदेश के दमोह से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। यहाँ के मिशन अस्पताल में काम कर रहे कथित तौर पर लंदन रिटर्न डॉक्टर नरेंद्र यादव का कच्चा चिट्ठा अब धीरे धीरे खुल रहा है। एक शख्स ने कैसे ब्रिटिश डॉक्टर की पहचान चुरा ली और उसकी बदौलत दर्जन भर फर्जी सर्जरी को भी अंजाम देता रहा। कथित तौर पर 7 मरीज जो कि दिल की बीमारियों के इलाज के लिए इस चर्चित डॉक्टर की देखरेख में भर्ती हुए थे, उन्हें क्या पता था कि वे जिसे डॉक्टर समझकर उसके पास इलाज के लिए जा रहे हैं वह जीवन देने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि डेथ को बुलाने वाला डॉक्टर है। दमोह के मिशन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में कुछ महीने पहले ही एक डॉक्टर की नियुक्ति हुई थी। नाम था डॉक्टर जॉन कैम्प, एक लंदन आधारित कार्डियोलॉजिस्ट जिसे दिल की बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता है। हालांकि असल में इस डॉक्टर का नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव था, लेकिन वह खुद को डॉक्टर जॉन कैम्प कहता था, जिसने जॉन कैम्प की पहचान चोरी कर ली और खुद को लंदन में प्रशिक्षित डॉक्टर बताकर अस्पताल में नियुक्ति तक पा ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फर्जी डॉक्टर ने दिसंबर 2024 को अस्पताल में फर्जी दस्तावेजों के जरिए नियुक्ति हासिल की। इस दौरान अस्पताल ने उसकी ठीक से जांच किए बिना 8 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन देने का कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ कर लिया। इसके बाद अस्पताल में मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ शुरू हुआ। लंदन के नामी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम्प के नाम पर 15 मरीजों के ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल में यह ऑपरेशन तो कोई और कर रहा था। यह था फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव। लेकिन 7 मरीजों की मौत के बाद धीरे धीरे इस डॉक्टर का फर्जीवाड़ा सबके सामने आ गया। अब हम आपको मिलवाते हैं एक पीड़ित जितेंद्र सिंह से, जिनके पिता का ऑपरेशन भी इसी फर्जी डॉक्टर ने किया था। और मैं मिशन अस्पताल उनको लेकर गया और उनको थोड़ी सीने में दर्द था और वहाँ अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर लोग बोले कि इनको अटैक आया है और उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अभी नहीं व्यवस्था से आया हूँ और पैसे लेकिन आप बोलेंगे कि पैसे जमा करिए। उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो आयुष्मान कार्ड है तो वो लग जाएगा और थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत करिए, आयुष्मान कार्ड लग जाएगा। ठीक है, उन्होंने बोले कि ठीक है, आप दस्तखत कर दीजिए यहाँ पर और आपके जो है तो वहाँ ऑपरेशन के लिए चलेगा पिताजी। तो वहाँ के बाद ऑपरेशन उनका हो गया और हम गए मिलने गए तो पिताजी बोले कि सीने से मतलब थोड़ी दिक्कत जा रही है। बोला ठीक हो जाएगी और उसके बाद डॉक्टर पहले चलो बाहर जाइए, आप थोड़ा डॉक्टर साहब आ रहे हैं देखने के लिए। फिर इसके बाद बस कछु नहीं और उसके बाद उन्होंने फिर वेंटिलेटर पे लगा दो। वेंटिलेटर लगावे के बाद में फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। फिर उसके बाद में हम कुछ पता ही नहीं, हम जा रहा है ट्रीटमेंट चालू है, दवाई चल रहा है। कितने दिन रहे हुए एडमिट ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के बाद 2 घंटे 2-2.5 घंटे उनकी डेथ हो गई। नहीं, डेथ पहले हो गई। फिर वो वहाँ से वेंटिलेटर पे लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो आप लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया? पोस्टमार्टम की वहीं स्टाफ वाले बोले कि अटैक से मौत हुई है, क्यों पोस्टमार्टम कराते हो? और हम उन्होंने ठीक है भाई, अब अपन को क्या मालूम था कि ये सब है। कहीं शिकायत भी नहीं की आप लोगों ने? नहीं की शिकायत नहीं। ये जो डॉक्टर का नाम आ रहा है डॉक्टर कैम्प, इनसे मिले थे आप? हाँ, हम शुरू में यहाँ पर जब वो चेकअप करने के लिए आए थे शुरू में, बाद में जब मैंने उनसे पूछा था स्टाफ का यही डॉक्टर हैं, यही लंदन से डॉक्टर हैं, ये ऑपरेशन करेंगे, हमने यही डॉक्टर यही ऑपरेशन करेंगे, कल हाँ यही करेंगे ऑपरेशन। कुल पैसा कितना खर्च हुआ आपका? कुल पैसा 17,000 रुपये खर्च हुआ, बाकी वो आयुष्मान कार्ड लगा लिया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की और उसके काम की जानकारी मांगी गई तो खुद को फंसता देख डॉक्टर कैम्प बहुरूपिया 12 फरवरी को ही दमोह में अपने होटल से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की तो फर्जी डॉक्टर की पहचान से जुड़े कई खुलासे हुए। बताया गया कि उसने कलकत्ता, दार्जिलिंग और यूके से कथित तौर पर डिग्रियां ली। बहरहाल इतने लोगों की मौत के बाद CMHO कोतवाली पहुंचे और अब जाकर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद दमोह की पुलिस की टीम ने इस फर्जी डॉक्टर को प्रयागराज से हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है, डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प, इनको प्रयागराज से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और कल रात से ही हमारी टीम इस पे काम कर रही थी और हमारी 3 टीमों ने इस पर काम किया है और इसमें से एक टीम जो प्रयागराज की लोकेशन पर रवाना हुई थी, वहाँ से इसको हमने एक टाउनशिप से गिरफ्तार किया है और वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बरामद हुई हैं वो साथ में इसको लेकर आ रहे हैं
और प्रयास यही होगा कि एक बार इनसे पूछताछ की जाए और पुलिस रिमांड भी लेके डिटेल से इनसे ठीक से पूछताछ की जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो कैसे पहुंचे? बहुत सारे सूत्रों से हम लोग लगातार संपर्क में थे जी कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ के हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों के संपर्क में आए उस पर भी काम किया जा रहा था और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो उसी से ये चीज़ रिवील हुई। और आपने जो FIR की है इसके खिलाफ और भी लोगों के नाम बताए गए, तो उनके खिलाफ कब तक गिरफ्तारी होगी, नाम कब तक? नो डाउट कि इसमें जो हमने बाकी लोगों को शामिल करने की बात कही है उसमें हम CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर जो इसको हायर करने का वो था अधिकार, वो उन्होंने बताया है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया हुआ था, तो नो डाउट कि उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को लेकर सख्त रुख दिखाया है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं रहेगी। या इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता मकरंद काले ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से भी बात की है। दमोह में एक फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन के बाद 7 जानें चली गई, ये आरोप लगे और आरोपों के बाद जांच हुई तो पता चला ऐसे और भी मामले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी हैं। अभी तक जांच में क्या तथ्य सामने आए हैं? इस तरह से एक फर्जी डॉक्टर ऑपरेशन करता है, अस्पताल में काम करता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या लोगों की तरफ से। ना देखिए, निश्चित रूप से मकरंद जी, मैं अपने विभाग के अधिकारियों का भी और विभिन्न जो लोगों ने प्रश्न खड़े किए उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का जो भी षड्यंत्र हो रहा था, जो भी फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई और हमारे अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की है। और प्रियंक कानूनगो जी का भी उसमें काफी तत्परता से उन्होंने संज्ञान लिया उसका। और जिस व्यक्ति का ना नरेंद्र से संबंध है ना यादव समाज से कोई संबंध है और किसी पर जो कोई प्रसिद्ध डॉक्टर हैं जो लंदन से जिनका बताया जाता है एन जॉन कैम, ऐसा शायद उनका नाम है, उनसे कुछ मिलता जुलता नाम बना लेना। और जहाँ तक उसके मैंने जो जानकारी ली है अभी उसके हिसाब से भी आता है कि उसका हिंदू समाज से या किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं है, वो क्रिश्चियन व्यक्ति है। लेकिन नाम इस तरह का रख लेना और मैं समझता हूँ ये भ्रम की स्थिति पैदा करना ये अपने आप में बहुत दुखदायी है। उसमें यदि जिस हॉस्पिटल से संबंधित ये व्यक्ति था उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और जिस एजेंसी का ये बता रहे हैं कि जिस एजेंसी के माध्यम से इन्होंने उसको एम्प्लॉय किया था, तो मैं समझता हूँ उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से जो भी हमारी शासकीय एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करेंगी और उसकी जांच चल रही है और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। और ऐसे जघन्य अपराध, जिसको हम कहें जघन्य अपराध है कि किसी का छद्म नाम रख के उसके नाम से यदि चिकित्सा जैसे एक बहुत पावन जो व्यवसाय है उसको मैं कह सकता हूं कि षड्यंत्र पूर्वक बदनाम करने का जो काम किया है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे। ये नाम कहाँ से आया? ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम से पूरे सोशल मीडिया पर और सभी जगह पर आरोप लग रहे हैं कि छद्म नाम से ऑपरेशन किए। इस नाम के पीछे आपको क्या लगता है? अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में आया है, तथ्य आए हैं कि वो गैर हिंदू ताल्लुक रखते हैं, तो ये नाम कहाँ से? ना देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी जो जांच हो रही है वो तो निश्चित रूप से जो जांच अधिकारी हैं वो अपने लेवल पर रखे हुए हैं और गोपनीय वैसा है। लेकिन जितना मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है, मैंने जो अधिकारियों से जितनी मैं पूछताछ कर सकता था उसके आधार पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि उसके जो बायोडाटा इत्यादि जो भी उसके पहचान पत्र इत्यादि हैं उनके माध्यम से ये जानकारी मालूम करी है।
और चूंकि जो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि ये कोई जो नाम है एन जॉन कैम, ये कोई एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं विदेश में, उनसे मिलता जुलता नाम रखने का इसने प्रयास किया। तो एन उसने नरेंद्र का रख लिया, जॉन कैम उसने अपना वहां रख लिया। ऐसा करके कुछ उसने मैनिपुलेट करने का, भ्रम पैदा करने का जो प्रयास किया था, उसका पकड़ में आ गया है। अब उसने कितने फर्जी नाम से इलाज किए हैं वो अब जानकारी में आएंगे, जांच में आएंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है।